पूरी दुनिया को जरा सी भी नहीं लग पाई भनक। भारत ने चुपके से उतार दिया सबसे अनोखा विमान। पहली बार भारत ने इस्तेमाल की वो शानदार तकनीक। अमेरिका से लेकर चीन तक किसी के पास नहीं ऐसी टेक्नोलॉजी। दोस्तों, भारत की शान टाटा ग्रुप भारत के लिए आए दिन कोई न कोई बड़े कारनामे करते ही रहता है और इस समय भारत सरकार की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसके तहत टाटा ग्रुप की मदद से भारत में एक ऐसे ऐतिहासिक काम को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा जिसे देखने के बाद निश्चित तौर पर भारत के पड़ोसी दुश्मन चीन और पाकिस्तान आग बबूला हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, कुछ महीने पहले भारत सरकार की तरफ से टाटा ग्रुप को 22,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया है। इस तरह का प्रोजेक्ट टाटा ग्रुप ने पहली बार हासिल किया है। इस प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय वायुसेना को ऐसा विमान मिलेगा जिसकी मदद से भारतीय वायुसेना किसी भी देश के ऊपर एयर स्ट्राइक या फिर किसी भी तरह के हवाई कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। यही कारण है कि जब से खबर चीन और पाकिस्तान के कान में पड़ी है, भारत के दोनों दुश्मन देश तिलमिलाने लगे हैं। दोस्तों, इस विमान की कुछ खासियतें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इस विमान में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जो अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े देशों के पास भी मौजूद नहीं होगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस विमान के बारे में पूरी डिटेल, जिससे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये विमान कितना घातक और खतरनाक होगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, यह बात किसी से छिपी नहीं कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत सरकार के नेतृत्व में हमें यह देखने को मिल रहा है कि किस तरह से मेक इन इंडिया के तहत भारत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम तक पहुंचा रहा है। भारत में मेक इन इंडिया का तूफान जैसे आ चुका है। चीन जो कुछ सालों पहले तक अरबों डॉलर का सामान भारतीय बाजार में डंप किया करता था और करोड़ों डॉलर की कमाई किया करता था, इस साल यानी कि 2023 में चीन को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यानी कि भारत पर मेक इन इंडिया का असर दिखना भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, जब भारत की सभी कंपनियां मेक इन इंडिया मिशन में अपना योगदान दे रही हैं, तो ऐसे में भारत की शान टाटा पीछे कैसे रह सकती थी। और एक बड़ी जिम्मेदारी को टाटा ग्रुप ने अपने कंधों पर उठा लिया है, जिसके तहत टाटा ग्रुप एक विमान को तैयार करके भारतीय वायुसेना के हवाले करने वाला है। इसे देखने के बाद भारत के दुश्मन हिल जाएंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में टाटा का साथ देने के लिए यूरोप की एक कंपनी भी निकलकर सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज तक टाटा ग्रुप ने किसी भी एयरक्राफ्ट को नहीं बनाया है, यानी कि यह प्रोजेक्ट टाटा ग्रुप के लिए बिल्कुल नया होगा। दरअसल दोस्तों, टाटा ग्रुप को भारतीय वायुसेना के लिए C295 ट्रांसपोर्ट विमान बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें यूरोपीय कंपनी एयरबस भी शामिल है। इस डील के तहत 56 C295 सीटों वाले विमान तैयार किए जाने हैं, जिनमें 16 स्पेन से बनकर भारत आएंगे और बाकी के 40 विमानों को गुजरात के वडोदरा में तैयार किया जाएगा। स्पेन में बनने वाले 16 विमानों से एक विमान भारतीय वायुसेना को प्राप्त हो भी चुका है। 13 सितंबर 2023 को वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी ने स्पेन के सेविल में एयरबस कंपनी के अधिकारियों से आधिकारिक तौर पर इस विमान को रिसीव किया। C295 एक विमान होगा जिसका इस्तेमाल वायुसेना और आम नागरिक दोनों ही कर पाएंगे। इसके बन जाने के बाद भारतीय वायुसेना अपने पुराने ट्रांसपोर्ट विमानों को रिटायर कर देगी, क्योंकि भारत के पास मौजूद लगभग सभी ट्रांसपोर्ट विमान अपने 60 साल की सेवा भारतीय वायुसेना को प्रदान कर चुके हैं। बाकी बचे 15 विमान स्पेन से 40 महीनों के अंदर तैयार होकर भारत पहुंच भी जाएंगे। भारत में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा जब किसी निजी कंपनी के द्वारा सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इस विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से हमें क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये विमान सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट के साथ भारत में तैयार किए जाएंगे, जिससे भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा भी मिलेगा। भारत का पहला मेक इन इंडिया विमान भारतीय वायुसेना को सितंबर 2026 तक प्राप्त होगा और इसके लिए लगने वाले सभी पुर्जे भारत में ही तैयार किए जाएंगे। जिस तरह टाटा ग्रुप विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर इस विमान को बनाने में अपना योगदान देगा, इससे टाटा ग्रुप का विमान बनाने का अच्छा खासा अनुभव मिलेगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में टाटा कमर्शियल प्लेन को भी बनाने का काम करेगा। ऐसे में टाटा के लिए ये प्रोजेक्ट काफी अहम हो जाता है। अभी दुनिया में कमर्शियल प्लेन सिर्फ अमेरिका की बोइंग और यूरोप की एयरबस कंपनी ही तैयार करती है। ये कारण है कि भारत ने इस सेक्टर में अपना कदम आगे बढ़ाया है और एशिया में इस सेक्टर की किंग बनने की तैयारी की जा रही है। C295 विमान की खासियतों की अगर बात की जाए तो ये ट्विन टर्बोप्रॉप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे सैन्य कर्मियों और कार्गो की आवाजाही के लिए तैयार किया गया है। ये विमान हर तरह की हवाई पट्टी पर उतरने की काबिलियत रखता है।
विमान में ऑटो रिवर्स की क्षमता है जो कि 12 मीटर चौड़े यानी कि संकीर्ण रनवे पर 180 डिग्री मोड़ने में सक्षम है। यह विमान किसी भी मौसम में उड़ान भरने की क्षमता रखता है, जो छोटे रनवे पर आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। C-295 विमान एयरक्राफ्ट रेगिस्तान से लेकर समुद्र और बेहद गर्म से लेकर बेहद ठंडे वाले तापमान में भी दिन रात काम कर सकता है। इस विमान को कई वेरिएंट में बदला जा सकता है। C-295 विमान को एक वाटर बॉम्बर, एक एयर टैंकर और रेस्क्यू मिशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस विमान में सबसे लंबा कैबिन बनाया गया है जिसकी लंबाई 12.7 मीटर है। C-295 विमान का इस्तेमाल करते हुए एक बार में 70 जवानों को POK में उतारा जा सकता है। ये लगातार 11 घंटों तक आसमान में उड़ान भर सकता है। खराब से खराब इलाकों में भी हथियारों को पहुंचाने की क्षमता रखता है। इस विमान की पेलोड क्षमता 10,000 किलोग्राम है। कुल मिलाकर C-295 विमानों के वायुसेना में शामिल होने के बाद सैन्य सामान लाना ले जाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे में यह हमारी सेना की ताकत को कितना बढ़ा सकता है, ये आपको बताने की जरूरत भी नहीं। इस विमान के बारे में जानकर आपको इसकी ताकत का अंदाजा लग चुका होगा। मोदी सरकार ने रक्षा निर्माण में भारत की क्षमता को बढ़ाने के लिए 3 साल पहले सैकड़ों रक्षा हथियारों के आयात पर रोक लगाई थी। देश में डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण पर सरकार ने बल दिया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि C-295 विमान एक ही झटके में भारत को वहां लाकर खड़ा कर देगा जहां से विमान निर्माण की पूरी स्वदेशी क्षमता संभव हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या टाटा ग्रुप अपने इस प्रोजेक्ट को 2026 से पहले पूरा कर सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।